बताती हूँ, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी सरकार की जो फिरहाद हाकिम वो कलकत्ता में उर्दू भाषा करना चाहते थे। हाँ, फिर हाँ। हुमायूं कबीर जब टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। अब बताइए, इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ था। वेल सेड। जवाब बादल दादा करके नाम मतलब ठीक है मोमिता जी, अब मुझे लगता है कि 40 सेकंड देना चाहिए बादल दादा को। ओके बादल दादा जवाब, वो कई एग्जाम्पल दे चुकी हैं जिसमें आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति बहुत ज्यादा खुलकर उजागर होती है। आप जवाब दीजिए कि आप कैसे वो अलग है जो मोमिता जी बता रही हैं। सबसे बड़ा बात है, आज महाकाली का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? 2014 से 2026 तक 2 लाख करोड़ पैसा ड्यू है। ना जीएसटी का पैसा दिया, ना आवासन का पैसा दिया। बादल दादा भाग रहे हैं, मोमिता चक्रवर्ती की बातों से भाग रहे हैं आप बादल दादा। एक सेकंड अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल जी शायद भूल गए हैं कि हमारे भारत में जो 100% टैक्स आते हैं वो प्रतिशत टैक्स नहीं, आपके पास जवाब नहीं बादल दादा, आप तो भागेंगे। 59% टैक्स रखने के बाद 49% हर स्टेट में बांट देते हैं। उसमें हमारे बंगाल को 7.6% टैक्स दिया जाता है, इसीलिए बंगाल अभी 4th हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट में आते हैं। तो फिर भी ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अब इनसे हिसाब मांगिए, ये नहीं दे पाएंगे। नहीं, फिर सेंट्रल के ऊपर सबसे आसान क्या होता है मोमिता जी? सबसे आसान होता है अपना वीडियो कॉल बंद कर देना और यहां से चले जाना। वो बादल देवनाथ जी कर चुके हैं। लेकिन जो सवाल पूछे गए विजय जी, जो मोमिता जी ने सवाल उठाए कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता दीदी हमेशा से लीन पाई गई है, जो आप लोग आरोप लगाते आए, और जब उस पर जवाब देना होता है तो कैसे भाग जाते हैं टीएमसी के लोग या टीएमसी के समर्थक? वो आज देख चुके हैं हम लोग। देखिए, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने स्वीकार कर तो लिया कि हाँ ये माता काली का जो जन्म स्थान है या जो भी है सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थान है वो माता काली का वेस्ट बंगाल में है। लेकिन वहां तो काबा की बात की जाती है। अब हमारी जो माता बहनें हैं उनको देवी का रूप कहा जाता है, और किस तरह से संदेश थाली में घुसपैठिया अत्याचार और बलात्कार करता रहा, उसको संरक्षण देती रही ममता दीदी। तो इसका जवाब कहाँ देवनाथ जी दे पाएंगे? तो भागना ही पड़ा, भागेंगे ही। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं विजय जी, फिर मैं उसके बाद मोमिता जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब कहते हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाएंगे, तो क्या ये सीधा प्रहार है घुसपैठ के ऊपर? क्या जो घुसपैठिए हैं वो बंगाली अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, और क्या उसी घुसपैठियों को संरक्षण टीएमसी की सरकार दे रही है, क्योंकि आप लोगों का निशाना टीएमसी पर है? देखिए, ये तो सीधा साधा आपके सामने भी उदाहरण प्रत्यक्षम की प्रमाणम। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया, उस ढांचे के हक में नहीं आया, वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। वहां हजारों लाखों करोड़ रुपए उगाए जा रहे हैं, हजारों लोग जुटते हैं वहां हर शुक्रवार के दिन, किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। तो आप बता दो ना, सबको पता चलता है। विजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको, और मोमिता जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा वक्त देकर बादल देवनाथ जी को सुन ले। वो क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको बोलने में थोड़ा सा, वो फ्लुएंसी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो टाइम हमें देना चाहिए। बादल देवनाथ जी, दो चीजें हैं। एक तो मोमिता जी कई बार गिना चुकी है कि ममता बनर्जी ने कैसे कई बार यह साबित किया कि वो प्रो मुस्लिम है, टीएमसी प्रो मुस्लिम पार्टी है। एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि बंगाली अस्मिता को तार तार करने वाले घुसपैठिए आज संरक्षण में है ममता बनर्जी के, और यही वजह कि एसआईआर से दिक्कत है, सीए से दिक्कत है, एनआरसी से दिक्कत है। बादल देवनाथ सर, आपका चैनल को भाजपा से पैसा मिलता है, हम लोग को जानते हैं, हम जानते हैं। आप ये आपकी गलतफहमी, बादल दादा कुछ भी बोलेंगे इसको नहीं मानेंगे। आपसे अगर कड़े सवाल पूछने से आपका ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन आप अपने मन में रखिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। टीएमसी को बंद करना है तो खास करके जितना करना करिए, हर दिन सुबह शाम का सवाल पूछा है बादल दादा। लेकिन अरे आपके मुख्यमंत्री ने तो इमामों को भत्ता दिया ना। 4 बजे आप बुला लिया और बोलने नहीं दे रहा है। अरे तो बोल रहा है भाजपा को। बादल देवनाथ जी, देखिए फालतू बात मत कीजिए, चलता नहीं है। बादल देवनाथ जी, आप फालतू की बात कर रहे हैं। बुला लिया, ये कर लिया, फालतू काम आप कर। नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए ना। सवाल पूछ रहे हैं पॉलिटिकली आपसे लोग, आप जवाब दीजिए ना। बादल दादा, प्रो मुस्लिम होने का आरोप लगता है, कहते हैं कि हिंदुओं को साइडलाइन करके ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहती है। इस पर जवाब दीजिए ना बादल दादा, आप ही स्क्रीन पे। मैं बोल रहा कोई तुष्टिकरण का बात नहीं है। पॉलिटिकल जो भी भाजपा के लीडर लोग जो भी वक्तव्य रख रहे हैं वो पॉलिटिकली बोल रहा है, राजनीति करने वोट पाने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, एसआईआर को लेके बंगाल के 100 के ऊपर लोग मर गए, इसके ऊपर की चर्चा नहीं हो रहा है। 100 के ऊपर बीएलओ मर गए, कितना लोग आत्महत्या किया है। 2 लाख करोड़ का पैसा नहीं दिया।
और 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया, सब पूरा बंगाल को स्तब्ध कर दिया। ये कुछ नहीं देता है, जीएसटी का पैसा नहीं देता है, लेकिन बंगाल में आप लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब ये भी बोल रहा है हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देना चाहिए, बीजेपी वही तो 300 कह रही है। करोड़ बादल दादा, दे दिया। बादल दादा और 20 सेकंड, बादल दादा फिर 20 सेकंड में बता दीजिए। जनता यही समझेगी आपके पास जवाब नहीं है, जनता यही समझेगी बादल दादा जवाब नहीं है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, और तो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि पहचान मां काली से है, काबा की बात करने वालों से पहचान नहीं है बंगाल की। सर वो जो क्या वो बुलडोजर का बात लेके आए, बुलडोजर बाबा का बात लेके आए। बस ममिता जी इसके बाद मां काली का धरती ये है, पूरा ब्रह्मांड मां काली का धरती है। मैंने तो पहले ही बोल दिया, जब मां काली का ब्रह्मांड सिर्फ बंगाल में नहीं, अगर ये एक सेकंड विजय जी, एक और सेकंड, अगर ये मां काली की धरती है तो मुहर्रम के जुलूस को आप अलाउ कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्मों से जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठानों को आप रोक देते। प्रो मुस्लिम है, टीएमसी प्रो मुस्लिम पार्टी है, एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि बंगाली अस्मिता को तार तार करने वाले घुसपैठिए आज संरक्षण में है ममता बनर्जी के, और यही वजह कि एसआईआर से दिक्कत है, सीए से दिक्कत है, एनआरसी से दिक्कत है। बादल देव सर आपका चैनल को भाजपा से पैसा मिलता है, हम लोग को जानते हैं, हम जानते हैं। नहीं, आप ये आपकी गलतफहमी, बादल दादा कुछ भी बोलेंगे इसको नहीं मानेंगे। आपसे अगर कड़े सवाल पूछने से आपका ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन आप अपने मन में रखिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। टीएमसी को बंद करना है तो खास करके जितना करना करिए, हर दिन सुबह शाम करा। सवाल पूछा है बादल दादा, लेकिन अरे आपके मुख्यमंत्री ने तो इमामों को भत्ता दिया ना। 4 बजे आप बुला लिया और बोलने नहीं दे रहा है। अरे तो बोल रहा है भाजपा को। बादल देवनाथ जी देखिए, फालतू बात मत कीजिए, चलता नहीं है। बादल देवनाथ जी आप फालतू की बात कर रहे हैं। बुला लिया, ये कर लिया, फालतू काम आप कर। नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए ना। सवाल पूछ रहे हैं पॉलिटिकली आपसे लोग, आप जवाब दीजिए ना। बादल दादा प्रो मुस्लिम होने का आरोप लगता है, कहते हैं कि हिंदुओं को साइडलाइन करके ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहती है। इस पर जवाब दीजिए ना बादल दादा, आप ही स्क्रीन पे। मैं बोल रहा कोई तुष्टिकरण का बात नहीं है। पॉलिटिक जो भी भाजपा के लीडर लोग जो भी वक्तव्य रख रहे हैं वो पॉलिटिकली बोल रहा है, राजनीति करने वोट पाने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है एसआईआर को लेके बंगाल के 100 के ऊपर लोग मर गए, इसके ऊपर की चर्चा नहीं हो रहा है। 100 के ऊपर बीएलओ मर गए, कितना लोग आत्महत्या किया है। 2 लाख करोड़ का पैसा नहीं दिया, और 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया, सब पूरा बंगाल को स्तब्ध कर दिया। ये कुछ नहीं देता है, जीएसटी का पैसा नहीं देता है, लेकिन बंगाल में आप लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब ये भी बोल रहा है हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देना चाहिए, बीजेपी वही तो कह रही है। बादल दादा और 20 सेकंड, बादल दादा फिर 20 सेकंड में बता दीजिए। जनता यही समझेगी आपके पास जवाब नहीं है, जनता यही समझेगी बादल दादा जवाब नहीं है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा,